Hello बच्चों, let's read the question. Question say that answer each of the following question in one word or one sentence or as per the exact requirement of the question. If the sum of the infinite decreasing GP is 3 and the sum of the square of its term is 9 by 2, then write its first term and common difference. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमें बोल रहा है ना कि सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म ऑफ द जीपी, तो इसका सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म का जीपी किसके बराबर होता है? ये होता है ए अपॉन 1 माइनस आर के बराबर, जहाँ पे आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? आर का वैल्यू लेस देन 1 के बराबर होना चाहिए। ओके, आर का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं कि कोई एक जीपी है जिसका टर्म जो है वो है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ओके, ये वैल्यू है। अब बोल रहा है कि सम ऑफ द इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी, और इसका सम क्या दिया है? इसका सम दिया है तो इसको मान लेते हैं एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर, और इसका वैल्यू किसके बराबर दिया है? इसका वैल्यू दिया है 3 के इक्वल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब बोल रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4। अब इसका बोल रहे हैं इसका सम, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए की जगह पे क्या है? यहाँ है ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ये दिया है 9/2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? यहाँ से इक्वेशन इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर एंड दिस इज इक्वल टू 9/2 अपॉन 3। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस आर अपॉन ए इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 टाइम्स में दिया जाएगा 3/2। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा? ये बचेगा ए अपॉन 1 प्लस आर एंड दिस इज इक्वल टू 3/2। इसको मान लेते हैं क्या? इक्वेशन थर्ड ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन थर्ड से। तो इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे है ए अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3/2। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, और इसको डिवाइड करते हैं ए अपॉन 1 प्लस आर से, तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? यह हो जाएगा 3/3/2। 3/3/2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 2 माइनस 2r। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3r एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से r का वैल्यू निकल गया। r का वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया 1/3। r का वैल्यू आ गया 1/3। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे r इज इक्वल टू वैल्यू, तो यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या है? a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3 था। अब r के वैल्यू को 1/3 पुट करेंगे तो a अपॉन 1 माइनस 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा a अपॉन 3 माइनस 1, ये क्या हो गया? 2। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया? a इज इक्वल टू आ गया 2। ओके, a इज इक्वल टू आ गया 2। तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म a था, तो a हो गया 2। और यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर दोनों के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस करें तो ए आर माइनस ए, इसको अगर हम लोग निकालें तो a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r-1। तो दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a का वैल्यू क्या है? ये है 2। r का वैल्यू क्या है? 1/3, और ये हो गया -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा -2/3। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस हो गया -4/3। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।